भगवान की बहुत सुंदर मधुर बाल्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान ने बहुत ही मनमोहक बाल लीलाएं की हैं और भगवान एक नटखट बाल गोपाल के रूप में हम सबके हृदय में बसे हुए हैं और उन्हीं में से कुछ लीलाओं के दर्शन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए और कुछ भी मत करिए, बस भगवान की कथा को सुनिए। क्योंकि इस समय हमने पिछले सत्रों में जो भी किया हो और जितने भी डिस्ट्रैक्शन के साथ सुना हो, अगर आज भी हम वही डिस्ट्रैक्शन के साथ सुनेंगे तो फिर कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा। और ये मन से निकाल दीजिए कि ये तो हमारी सुनी हुई है, ये तो हमको सबको आती है, ये भावना छोड़ दीजिए। ऐसा सोचिए कि हम सब वृंदावन में हैं और वही नंद बाबा के कोर्टयार्ड में हम हैं और देख रहे हैं अपनी इन्हीं आंखों से, गुरु महाराज की कृपा से, कि कैसे नटखट बाल गोपाल जो है लीला करेंगे। तो आज हम चलते हैं सब लोग वृंदावन और वहीं पर सीधे साक्षात भगवान की लीलाओं को होते हुए देखेंगे। दूसरी बात ये याद रखिए, इतने सारे सत्र लेने का हेतु ही था कि हम किसी दिन ये चर्चा कर सकें। तो मेरा तो हृदय बहुत बहुत गदगद है आज, और आप सबके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ कि आप सबकी कृपा के कारण मैं ये बात कर पा रहा हूँ। मैं इस बात को करने का एक्चुअली अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जो गुरु महाराज ने बताया है, जो भक्तों ने समझाया है, बस हम उसको रिपीट करेंगे। और तीसरी बात, हमने अभी तक ज़्यादातर सत्रों में भगवान की महानता की चर्चा की है और आज हम भगवान की मधुरता की चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। जब हम मधुरता को सुने तो महानता को हमेशा याद रखें। ऐसा ना हो जाए कि मधुरता में महानता भगवान की खो जाए, क्योंकि अभी हम जिस स्तर पे हैं, अगर हम महानता भूल के केवल मधुरता में जाएंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? अरे ये तो मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था। ये भाव नहीं आना चाहिए। ये स्वयं भगवान है जो ऐसा कर रहे हैं। तो जरूर इस सत्र को बहुत ध्यान से सुनिए और हम बहुत सारी ऐसी लीलाओं की भी आज चर्चा करेंगे जो शायद, मेरा ऐसा मानना है कि हमने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत लाभ होगा। तो भगवान की लीलाओं में हमने एक बात बहुत क्लोजली श्रवण की थी पिछली बार, जब हम भगवान की दामोदर लीला श्रवण कर रहे थे, कि किस प्रकार से भगवान जो हैं रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो भगवान जब बहुत छोटे से हैं और नंद बाबा के घर में यशोदा मैया की जो है छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं, तो उस समय उनका यशोदा माता के साथ में जो आदान प्रदान है, उसमें जो महत्वपूर्ण लीला आती है वो है अंक आरोहण लीला, भगवान की अंक आरोहण लीला। अब ये अंक आरोहण क्या होता है? अंक आरोहण का मतलब होता है कि भगवान जो है धीरे धीरे गोदी में मैया की बैठना, आ गोदी में बैठने की जो बात है उसको कहा जाता है अंक आरोहण लीला। तो अंक आरोहण लीला में क्या हुआ? जैसे ही भगवान गोदी में बैठते हैं तो यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम इतना है कि उनके स्तनों से स्वतः ही जो है वो दूध झरने लगता है, और वो भगवान जो आप्तकामी हैं, जो सर्वदा सदा संतुष्ट हैं, अपने आप में आत्मा राम है, उनके अंदर ये कामना जाग जाती है कि मैं मैया का स्तनपान करूंगा। अब ये हम कई बार बात सुनते हैं, लेकिन कभी बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि भगवान जो हैं वो इच्छा कर रहे हैं कि मैया के स्तन से वो दुग्ध पान करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, वात्सल्य की पराकाष्ठा है ये कोई साधारण सी बात नहीं कि एक बच्चा जो है अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है। ये स्वयं भगवान ब्रह्म जो हैं, जिनको बांधने के लिए योगी जो है लगे रहते हैं और बांध नहीं पाते, हजारों साल की तपस्या, ध्यानी जो है भगवान को समझ नहीं पाते, अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, वो भगवान इच्छा करते हैं कि वो मैया के दुग्ध का पान करें। अब जैसे जैसे अंक आरोहण लीला के बाद भगवान की आयु बढ़ती है, तो फिर उनकी लीला जो आरंभ होती है उसको कहते हैं चरण विहार लीला। अब वो चरणों से विहार करेंगे। तो पहले कैसे चरणों से विहार करेंगे भगवान? छोटे से बालक के रूप में वो घुटने घुटने चलेंगे। जो घुटने घुटने चलते हैं तो मैया ने उनके
कमर में एक करधनी बांध दी है जिसमें बहुत सारी घंटियां लगी हुई है। अब पहली बार जब गोपाल चले तो वो घुटने घुटने चले, थोड़ा सा चले तो वो करधनी में जो घंटियां लगी थी उनकी आवाज हुई। तुम देखिए बता आवाज रहे हुई हो तो एकदम से कि भगवान क्या हो गया, मौसम के बाद एकदम ध्यान से आवाज देना सुनने के बाद पहले भगवान दिन डर का गए। भाषा हो गया। 1 मिनट में ये म्यूट कर दूं। तो अंग का आरोहण लीला के बाद भगवान की चरण लीला आरंभ हुई, और चरण लीला में उन्होंने जो करधनी पहनी हुई है, जो घंटियां लगी हैं उसमें, तो क्या हो गया, भगवान जैसे ही कुछ कदम चले वो घंटियां बजी, और घंटियां बजी तो ऐसा लगा कि उस आवाज से हमारे गोपाल क्या हो गए, डर गए, एकदम से रुक गए। फिर थोड़ा चले, फिर चले तो फिर आवाज हुई तो फिर डर गए। तो एक ये गोपाल जब कुछ दिनों के थे तो पूतना ने आक्रमण किया था, और पूतना जोर जोर से राक्षसी चिल्ला रही थी, मुंच मुंच, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उस आवाज से भगवान नहीं डरे। जब तृणावर्त इनको इतना ऊपर तक ले गया तब उससे नहीं डरे हमारे ठाकुर जी। और काहे से डर गए, वो जो करधनी के अंदर घंटी बजी तो उससे डर गए कि क्या हो गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब ये घंटियां क्यों बजी, तो हमारे आचार्यगण जो हैं इस पर भी टीका करते हैं। वो बोलते हैं कि पहली बार भगवान चले हैं, उनकी चरण विहार लीला हुई है, तो ये घंटियां घंटियां बज बज के जो है सब जगह उत्सव मना रही हैं कि देखो देखो ठाकुर जी को देखो, ये चलने लगे, हमारे गोपाल चलने लगे। और जब वो ऐसे घुटने घुटने चल रहे हैं तो दूर छुप के यशोदा मैया और रोहिणी मैया देख रही कि अरे देखो गोपाल जो है वो रेंगने लगे, चलने लगे। और कैसा लग रहा है उनको जब वो दूर से देख रहे हैं, और छोटे से गोपाल जी जब रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसा कोई नीला माखन का गोला हो जो चलता जा रहा है। इतने सॉफ्ट हैं, भगवान को जब हाथ में उठाते हैं तो इतने सॉफ्ट हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। इतने सॉफ्ट, इतने भगवान जो है वो नाजुक हैं। तो हमेशा सबको डर लगता है कि कहीं कोई चोट न लगा लें, कहीं कोई चोट गिर न जाए, इसलिए पूरे समय कोई ना कोई देखता रहता है उन्हें। लेकिन अभी वो घुटने घुटने धीरे धीरे चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आराम से चल रहे हैं क्योंकि वो भगवान है, नहीं, वो चल रहे हैं वैसे ही जैसे एक बालक चलने में धीरे धीरे सीखता है। अब ये अभी ये सब जो लीला हो रही है कमरे के अंदर हो रही है। अब ठाकुर जी जब थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया कि मैं तो चल लेता हूँ, तो चौखट है एक ऐसी लकड़ी की, उस चौखट से बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी एक एक पैर उठा के जो है दूसरी पार जाते हैं। अब बात उठती है कि कमरे में चलने में क्या प्रॉब्लम थी, बाहर क्यों जा रहे हो। तो बताया जाता है कि बाहर बहुत सारे पक्षी हैं और बहुत सारे वृंदावन के जानवर हैं जो कमरे में अंदर आके उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो उनको दर्शन देना है। तो उनको दर्शन देना है तो गोपाल को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो बड़ी कठिनाई से भगवान अपना दर्शन देने के लिए उनको मुश्किल से वो चौखट को पार करते हैं और पहुंच जाते हैं बाहर। वो पहली बार कोर्टयार्ड में जाके पहला दर्शन करते हैं वो नंद बाबा के कोर्टयार्ड का, और वहां पे देखते हैं कि अरे सारे पक्षी जो है आ गए हैं, उनको पूरा बंदरों का पूरा समाज आ गया वहां पे उनका दर्शन करने के लिए। अरे ठाकुर जी पहली बार बाहर आए हैं, ये भी एक उत्सव है वहां पे कि ठाकुर जी पहली बार घुटने घुटने चल के बाहर आए। थोड़ा समय और बीतता है तो ठाकुर जी जो है चलने लगते हैं, अपने दोनों पैर से पहले सहारे से चलते हैं, दीवार को पकड़ पकड़ के चलते हैं, और उसके बाद वो और इंडिपेंडेंटली भी चलने लगते हैं। लेकिन जब चलना आरंभ कर रहे हैं तो क्या होता है, सीख रहे हैं तो पैर उनके डगमग डगमग हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, और फिर आसपास देखते हैं कोई देख रहा है क्या, फिर वो खड़े हो जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। इस तरह धीरे 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 चलते चलते उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब ठाकुर जी ऐसे चलते हैं तो सारी गोपियां जो है वो घेरा बना के गेट से खिड़कियों से सबसे देखने लगती है कि अरे चल रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में रोज एक नया शो होता है। तो आज का शो क्या है, बोले आज का शो है कि ये ऐसे चले, 4 कदम चले और गिर गए। पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में एक ही चर्चा होती है कि आज कितने कदम चले,
अच्छा, अरे कल तो हमने देखा था 4 कदम चले और गिर गए। बोले आज कितने कदम चले? तो सोचिए भगवान है ये, और इनका डिस्कशन क्या हो रहा है कि अच्छा 4 कदम चले, अच्छा एक दीवार से दूसरी दीवार तक चले गए। अरे वाह! कितनी अच्छी बात। अब ठाकुर जी को आस-पास चीज़ें समझ में भी आने लगी। तो कुछ गोपियाँ हैं जो एल्डरली गोपीज़ हैं, जो यशोदा मैया की समकक्ष हैं, वो आती हैं कभी-कभी, और भी गोपियाँ आती हैं और वो पूछती हैं छोटे गोपाल को गोदी में लेके, बोले बताओ गोपाल नाक कहाँ है तुम्हारी? तो गोपाल जी बोलते ये मेरी नाक है। बोले कान कहाँ है तुम्हारे? बोले ये मेरे कान है। फिर वो मजाक में पूछते और दांत कहाँ हैं? तो फिर वो मुंह खोलते और बताते दांत अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे तो दिखाऊंगा, अभी दांत नहीं आए हैं। तो फिर गोपियाँ बोलती अच्छा तुम ये खाओगे, मिठाई खाओगे? बोले हाँ खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा। बोले लेकिन पहले नाच दिखाना पड़ेगा। तुम नाचोगे तो हम ये मिठाई का आधा टुकड़ा देंगे तुमको, नाचो। वो घेर के ऐसे खड़ी हो जाती है और गोपाल जी बीच में नाच रहे हैं। बोले ये मिठाई के टुकड़े के लिए कौन नाच रहा है? अगर ब्रह्मा जी इस दिन आके देख लेते तो इसी दिन ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती। बोले भगवान नाच रहे हैं एक मिठाई के आधे टुकड़े के लिए, वो भी झूठे। बोले हम कितनी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बोले यहाँ गोपियों ने ऐसा क्या कर दिया है कि भगवान आधी मिठाई के टुकड़े के लिए नाच रहे हैं आधे घंटे तक, और फिर भी उनको चीटिंग हो जाती है उनके साथ, कई बार वो भी नहीं मिलती है। लेकिन भगवान मन में क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। भगवान मन में सोच रहे हैं नचा लो अभी, जितना मुझे नचाओगे, अभी रासलीला आएगी तो मैं तुम्हें नचाऊंगा। तो हम भी वैसे नाच ही रहे हैं, माया हमें नचा रही है। अब आप निर्णय कर लो कहाँ नाचना है आपको, किसके म्यूजिक पे, माया के म्यूजिक पे नाचना है कि भगवान के म्यूजिक पे नाचना है। कुछ जो हैं वो वृद्ध गोपियाँ, जैसे एक मुखरा गोपी है, तो वो ठाकुर जी को बिल्कुल काम भी कराती, जाओ वो उठा के लाओ। तो छोटे से ठाकुर जी जाते हैं, मुश्किल से कुछ उठा के लाते हैं। तो एक बार वो कहती जाओ वो पीढ़ा उठा के लाओ। ये जाते हैं, पीढ़ा बहुत भारी है, छूते हैं उसको और वापस आ जाते हैं। तो सब हंसने लगते, बोले देखो ये तो उठा नहीं पाया, इससे उठा नहीं। भगवान मन में क्या सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे रुक जाओ अभी, मैं अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे गोवर्धन उठाने वाला हूँ, तब पता चलेगा कि मैं कितना बलशाली हूँ। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि मैं कुछ नहीं उठा पाया, पर एक्चुअली मैं छू के आ गया हूँ तो ही उसका उद्धार हो गया है, चिंता मत करो। भगवान अगर किसी को छू ले तो उससे भी उद्धार हो जाता है। भगवान अपना बल दिखा रहे हैं कि देखो, कभी कभी नंद बाबा बुलाते हैं कि जाओ जाओ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी स्लीपर्स लेके आओ। तो वो खड़ाऊ जो है नंद बाबा की, वो बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने पेंटिंग भी बनवाई है, बहुत सुंदर पेंटिंग है वो। भगवान अपने सिर पे खड़ाऊ रख के नंद बाबा की उनके पास जा रहे हैं। कितना प्रेम है भगवान का और कितने वात्सल्य में डूबे हुए हैं भगवान और नंद बाबा, कि भगवान एक बार भी ये नहीं सोचते कि अरे मैं चप्पल उठाऊंगा, जानते हो कौन हूं मैं, अभी मैं भगवत गीता बोलने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान प्रेम में इतने हैं कि हाँ बाबा अभी लेके आता हूँ आपकी चप्पल, वो बोले सिर पे ही रख के लेके आता हूँ, ये दिखाने के लिए कि मेरे मन में आपके लिए कितनी श्रद्धा है। तो ये भाव जो है भगवान का नंद बाबा और यशोदा के लिए, और जो गोपाल का अपने माता पिता के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग है। हम तो एक कहानी के रूप में इसको ले लेते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे संसार में भी ऐसा ही देखते हैं हम होते हुए, लेकिन ये तो एक विकृत स्वरूप है जो संसार में हमें दिखता है। जो वास्तविक वात्सल्य का भाव है वो केवल नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो इसलिए वो एक बार गोपियाँ मजाक मजाक में पूछती हैं कि बताओ बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ हैं? तो भगवान अभी बोलना सीख रहे हैं, अभी उन्होंने बहुत सारे शब्द बोलना सीखा नहीं है। तो वो बोल देते हैं मात, और ऐसे उंगली कर देते हैं मात। तो उसकी भी व्याख्या की जाती है कि भगवान कितने विद्वान हैं। भगवान इतने विद्वान है कि माँ और त, बोले त मतलब तात अर्थात पिता, और माँ मतलब माता। देखो बोले पूछा था तो एक ही शब्द में
कितने अच्छे से व्याकरण का ज्ञान है इस छोटे से बालक को कि उसने एक वर्ड में आंसर दे दिया कि माँ त देखो वहाँ पे है। तो इतना संस्कृत का जो है ज्ञान है कि अगर संस्कृत का एग्जाम हो भगवान का तो पास हो जाएंगे वो। अब थोड़े से और बड़े होते हैं तो बहुत सारी गोपियां हैं जो भगवान की देखभाल सेवा में लगी रहती हैं। तो एक बार वो सब रात्रि के समय उनको छत पे ले जाती हैं, बोले चलो गोपाल छत पे आज विहार करेंगे। तो वो छत पे चले जाते हैं नंद बाबा के महल की, और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सुंदर जो है वो वाइटिश डिस्क दिख रही है उनको। तो वो देख के बोलते हैं कि ये गाढ़ा माखन जो ऊपर छत पे टंगा हुआ है ये चाहिए मुझे, ये गाढ़ा माखन खाऊंगा मैं, मुझे गाढ़ा माखन चाहिए। तो गोपियाँ जो है वो हंसने लगती हैं, बोले ये चंद्रमा को जो है लाला बोल रहा है कि गाढ़ा माखन है ये। तो एक गोपी समझाती कि देखो देखो ये जो गाढ़ा माखन थोड़ी है, ये तो राजहंस है, देखना अभी इसको देखते रहना। तो ये एक तरफ से उड़ना चालू किया इस राजहंस ने, और देखना ये रात्रि तक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो कृष्ण ने बोला कि अच्छा ठीक है राजहंस ला के दे दो, गाढ़ा माखन नहीं तो राजहंस ले आओ, वो जो उड़ रहा है उसको मेरे को चाहिए, मुझे ला के दो। तो फिर एक गोपी बोलती कि इसको तो ऐसे बहलाने से नहीं होगा, इसको कह देते कि देखो ये पूर्ण चंद्र है गोपाल, ये पूर्ण चंद्र जो है वो ऊपर है, वो थोड़ी नीचे आएगा। बोले मुझे चाहिए, मुझे ये गाढ़ा माखन चाहिए, अभी चाहिए, बहुत जिद करने लगते हैं। अब जब बहुत जिद करते हैं भगवान तो ये सब हार जाती हैं, तो वो यशोदा मैया को बुला लाती हैं कि मैया अब वो संभल नहीं रहा है, आप ही संभालो उसको, उसको गाढ़ा माखन चाहिए। बोले वे गाढ़ा माखन नीचे है, दे दो उसको। बोले नहीं वो तो उसको चंद्रमा चाहिए, उसको गाढ़ा माखन कह रहा है। तो बोले अच्छा अच्छा ऐसा है, मैं समझाती हूँ उसको। देखो लाला, वो देख रहे हो वो सफ़ेद के अंदर काले काले धब्बे दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले ये गाढ़े माखन में विष गिर गया है, अब क्योंकि विष गिर गया है तो इसको खा नहीं सकते हैं। बोले ये विष क्या होता है? तो मैया उनको बैठा लेती हैं गोद में, मैं बताती हूँ विष क्या होता है। बोले एक बार ऐसा हुआ कि राक्षसों ने और देवताओं ने मिलके एक समुद्र मंथन किया, और इस तरह वो मंथन की जो है वो कहानी सुनाने लगी, और ये हूँ हूँ करते रहे। कौन किसको मंथन की कहानी सुना रहा है? यशोदा मैया मंथन की कहानी सुना रही हैं स्वयं भगवान को, जिन्होंने एक्चुअली मंथन किया था। वो अजीत कौन थे? भगवान थे। प्रेरणा किसने दी थी मंथन करने की? भगवान ने दी थी। लेकिन भगवान बिल्कुल चुप होके, बिल्कुल शांत भाव से, एक सीधे सच्चे चुप बालक की तरह हाँ 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 करते रहे। लेकिन कब तक वो अपने आप को रोक पाते? तो मैया बोलती हैं कि वो फिर हलाहल नामक एक विष निकला। तो एकदम से लाला के मुंह से निकल गया कि वो विष तो सांप में होता है ना। और मैया ने बोला हैं, अभी तो तू कह रहा था कि तेरे को पता नहीं विष क्या है। बोले अब कहाँ से तुझे पता है कि इतना पता चल गया कि विष सर्प में होता है? तो तुरंत भगवान को समझ में आया ये तो गड़बड़ हो गई, गलती कर दी मैंने, अब मैं क्या करूं? तो फिर बोलने लगे देखो मैया बहुत सुना दिया, बहुत नींद आने लगी है मुझे आपकी कहानी सुन के। और भगवान जाके सो गए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कुछ होता तो मैया समझ जाती कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो उस दिन तो भगवान जो है वो बहल गए, और उस दिन उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर, तो मैया ने सोचा कि अब इसको कुछ समझाना पड़ेगा। बोले देखो तुम इसको पकड़ पाओगे और तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगा ये, अगर तुम रोज एक गिलास दूध पियोगे। बोले तुम दूध नहीं पीते हो इसलिए ये तुम पकड़ नहीं पा रहे हो चंद्रमा को, तुम रोज एक गिलास दूध पियो, देखो चंद्रमा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो वो रोज दूध पीने लगे। कुछ दिन बाद बोले कि कहाँ देखो, मेरी तो ना हाइट बढ़ रही ना वेट बढ़ रहा है, और ना मेरा हाथ बढ़ा है कि मैं पकड़ पाऊँ। तो फिर मैया एक बार एक थाल में पानी भर के रिफ्लेक्शन दिखाती, उनको बोलती ये देखो आ गया ना यहाँ पे, अब तुम अगर रोज दूध पीते रहोगे तो ये तुम्हारे पास में ही रहेगा। ऐसे करके मैया उनको बहलाने लगी। और थोड़े दिन के बाद हमने पिछली बार जो चर्चा की थी कि भगवान को स्वाद लग गया माखन का। जब भगवान को माखन का स्वाद लग गया तो एक कथा हमने पिछली बार भी सुनी थी कि कैसे भगवान ने जो है वो सबको सोता हुआ छोड़ के वो स्टोर हाउस में गए, और वहाँ पे एक घड़े के अंदर माखन नया नया बना हुआ रखा था, उसमें हाथ डाल के खा रहे थे। वो एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, चौथी बार खाया, और
फिर खाने के लिए हाथ नीचे किया तो घड़ा गायब हो गया, क्योंकि यशोदा मैया आ गई थी। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? तो एकदम सक पका गए। तो बोलने लगे कि अरे आपने वो जो नए वाले कड़े दिए ना मुझे, उसमें जो हीरा और सब लगा हुआ है, उससे बहुत मेरे हाथ जल रहे हैं, तो मैं उनको ठंडा करने के लिए इसमें डाल रहा था। बोले अच्छा, तुम ठंडा करने के लिए डाल रहे थे, तो ये तुम्हारे चेहरे पे होठ पे क्यों माखन लगा हुआ है? बोले वो तो एक चींटी चल रही थी, तो मैं उस चींटी को हटा रहा था, तो माखन वहां से यहाँ भी लग गया। तो ऐसे भगवान एक बार फिर स्टोर हाउस में गए चुपके से। और स्टोर हाउस जो है नंद बाबा का, उसमें बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, और उसमें बहुत सुंदर जो है वो नक्काशी है, और बीच बीच में कांच और बहुत महंगे जो है वो रत्न लगे हुए हैं। तो एक बार भगवान ऐसे खा ही रहे थे कि उन्होंने रिफ्लेक्शन में देखा कि सामने भी एक बालक उन्हें दिख रहा है। तो उनको लगा कि कोई तो मुझे चेक कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ। तो बोले क्या किया जाए? बोले ये तो मेरी तरफ देखा जा रहा है पूरे टाइम। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि अरे तुम भी खाओ, तुमको भी देंगे, बताना नहीं मैया को, तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, हम दोनों खाते हैं। तो ऐसे करके वो उसे ब्राइब करने लगे, लेकिन वो देखते हैं कि दे रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे, दे रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे। तो सोचते कि खा क्यों नहीं रहा है? बोले मैं ज़्यादा दूंगा, मैं एक बार खाऊंगा, तुमको 2 बार खिलाऊंगा, खा लो तुम, लेकिन मैया को नहीं बताना। और उधर पीछे यशोदा मैया छुप के देख रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये अभी से चीटिंग करना सीख रहा है। अब जब भगवान और थोड़े चलने में कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो कोर्टयार्ड के बीच में गौशाला का जो कनेक्शन है वहां पे भी खेलने लगे। अब खेलने लगे तो वहां बछड़े थे छोटे छोटे, जो अभी अभी नवजात, थोड़े से 2 4 5 दिन के थे, मुश्किल से वो चलते थे। तो उनको ये जाके परेशान करने लगे, कभी उनका कान पकड़ लेते थे, कभी उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि पूंछ पकड़ ली, और बछड़ा भी एकदम से डर गया, तो वो भी दौड़ने लगा, और ये पीछे पीछे उसकी राइड ले रहे थे, जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड हो। पूरा गोबर, जो गोमूत्र था, जो रज थी ब्रज की, वो पूरे शरीर पे इनके लग गई। और फिर जब एक दिन इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ये तो बढ़िया गेम है, तो ये रोज ऐसा ही गेम कृष्ण और बलराम दोनों करने लगे। इतना करने लगे, कृष्ण तो कभी कभी करते थे, बलराम जी लगभग रोज ऐसे ही अपने आप ऐसे पकड़ लेते थे पूंछ, और ऐसे घसीटते रहते थे कि वृंदावन में उनका एक नाम प्रचलित हो गया, घसीटा राम। मतलब बलराम की जगह उनका नाम हो गया, बोले घसीटा राम है, बोले पूंछ पकड़ के कहीं भी घसीटते रहते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गया घसीटा राम। लेकिन भगवान ये लीला क्यों कर रहे थे? भगवान ये लीला कर रहे थे क्योंकि ब्रज की जो रज है, जो गोरज है, उसका महत्व दिखाने के लिए कि देखो मैं पर ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं भी अपने पूरे शरीर पे ये धारण करके बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो इस तरीके से भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। यशोदा मैया रोज वो रात को भगवान कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ कहानी सुनाओ। तो यशोदा मैया सुनाती हैं, कभी रामायण की कहानी सुनाती हैं, कभी महाभारत की कहानी सुनाती हैं। और हर बार क्या होता है, जैसे ही वो रामायण की कहानी आरंभ करती हैं, बोले एक दशरथ महाराज थे, एक कौशल्या रानी थी, वो उनके पुत्र थे राम, फिर ऐसा हुआ। तो बीच में ये पहले हूँ करते रहते हैं, और फिर एकदम से भाव में आ जाते हैं, अरे देखो। तो बोले आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। बोले तुमको कैसे पता लाला, तुमने कब सुनी? तो बोलते हैं अरे मैं ही तो हूँ, मैं ही राम हूँ। यशोदा मैया हंसने लगती है, बोलती कि अच्छा हाँ तुम ही राम हो, ठीक है कोई बात नहीं। जब महाभारत की कहानी आती, तो महाभारत की कहानी, अब आप पूछोगे महाभारत तो अभी होना बाकी है, लेकिन एक्चुअली ये दिव्य लीलाएं हैं, इसमें सब लीलाएं हो भी चुकी हैं, होती भी रहती हैं, और आज भी हो रही हैं। तो आज जब हमें चर्चा करें, तो अभी भी भगवान कहीं पे यशोदा मैया के मुख से रामायण महाभारत की कहानी सुन रहे हैं, कहीं पे वो जो है गोरज में लिपटे हुए हैं, कहीं पे जो है वो ब्रह्म विमोहन लीला हो रही है। तो भगवान धीरे धीरे जब बड़े हो रहे हैं, तो बड़े लॉजिकल टाइप से भी डिस्कशन करने लगते हैं। तो अब उनका एक बहुत बड़ा पास टाइम क्या है, वो माखन का घड़ा ले लेते हैं, और सब बंदरों को बुला लेते हैं, आ जाओ बंदरों, आ जाओ, फीस्ट होगा, सबको मिलेगा, आ जाओ लाइन से आओ सबको। तो रोहिणी मैया परेशान है बंदरों से। बोले ये एक तो बंदर हैं इतने सारे, फिर इनके बच्चे, और बोले ये सब पूरे समय यहाँ जमे रहते हैं गोपाल के आसपास। बोले क्या हो गया, ये तुम मनुष्य जाति में पैदा हुए कि बंदरों की जाति में पैदा हुए? बोले
इन सबको अंदर क्यों बुला लेते हो? अगर तुमको इतना ही इनको खिलाने का जो है वो इच्छा है तो हम एक काम करेंगे, इन सब के लिए बाहर हम अच्छे से बढ़िया से सजा देंगे, ये बाहर जाके खा सकते हैं। ऐसा प्रपोजल रोहिणी मैया एक दिन भगवान कृष्ण को देती है। तो कृष्ण बोलते हैं कि प्रपोजल अच्छा है लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट। बोले क्यों तुम एग्री नहीं होते हो? बोले मेरे हिसाब से इनको हमें प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट के साथ इनको खिलाना चाहिए, ऐसे ये करना अच्छी बात नहीं है। बोले ये तो जानवर हैं, जानवरों को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? रोहिणी मैया बोलती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छा जानवर तो हमारी गाय भी हैं, बैल भी हैं, तो आप तो उनकी पूजा करते हो। बोले उनकी भी पूजा करना बंद कर दो, उनकी इतनी देखभाल क्यों करते हो? बोले नहीं वो अलग बात है, वो हमारा जो है वो गोधन है और ये बंदरों से हमें क्या होने वाला है। तो भगवान लॉजिक देते हैं रोहिणी मैया को, अच्छा मैया आप ये बताओ कि ये बंदरों में से किसी को क्या खेती करना आता है? क्या कोई जो है वो गोपालन कर सकता है? क्या किसी को कोई बिजनेस करना आता है? तो रोहिणी मैया कहती है भगवान से नहीं, बंदरों को तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। तो बोले फिर इस धरती पे अगर बंदर रहते हैं और अगर वो बेचारे अपना अनाज नहीं उगा सकते तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको खिलाना चाहिए? तो रोहिणी मैया ये लॉजिक सुन के बिल्कुल फ्लोट हो जाती, बोलती कि हाँ कृष्ण तुम्हारा लॉजिक तुम्हारे साथ ही रहने दो। लेकिन भगवान एडमेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इनको अंदर आके खाने नहीं दोगी तो मैं भी आज से खाना खाना बंद कर दूंगा। तो रोहिणी मैया बोलती ठीक है भैया, तुमको जिसको जहाँ बुला के खिलाना है खिलाओ, लेकिन तुम अपना जो है भोजन खाते रहना टाइम पे। तो भगवान जब चलने लगे धीरे धीरे, कोर्टयार्ड के बाहर भी थोड़ी उनकी नज़र जाने लगी तो क्या चल रहा है उनको पता चलता था। तो एक बार वो देखते हैं कि एक जो है वो फल वाली आई है, बहुत सारे सुंदर सुंदर बहुत अलग अलग प्रकार के फलों को लेके अपनी टोकरी के अंदर। और उसकी इच्छा, उसने भगवान के बारे में सुना हुआ है, तो उसकी इच्छा बहुत है कि कहीं से नंद के लाला के दर्शन एक बार हो जाएं। तो वो नंद के जो महल है उसके बाहर रुकी हुई है और सोच रही कि कैसे लाला के दर्शन होंगे। भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आ जाते हैं बाहर और देखते हैं कि अच्छा ये आई है। अब उन्होंने देखा था अपनी मैया को कि जब भी कोई ऐसा सामान वो लेती थी किसी भी व्यक्ति से तो वो बार्टर सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में वो कुछ देती थी। तो बोले अब ये इससे अगर मैं फल लूँगा और आज मैया है नहीं घर पे तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो पहले धीरे धीरे चल के जाते हैं और जहाँ पे सारा अनाज रखा रहता है वहाँ से एक वो खोलते हैं बड़ी मुश्किल से, मुट्ठी में कुछ गेहूं के धान के दाने लेते हैं और वो मुट्ठी में ऐसे दोनों भर के ठुमक ठुमक के धीरे धीरे चल रहे हैं। अब उनके हाथ में ज़्यादा अभी ताकत नहीं है तो मुट्ठी में जितने दाने उन्होंने लिए हैं गिरते जाते हैं। जब तक वो फल वाली के पास पहुंचते कुछ दाने उनके हाथ में बचते हैं। फल वाली तो भगवान का जो स्वरूप है उसको देख के ही बिल्कुल भाव में आ गई, विस्मित हो गई है और सब कुछ उसको अपने देह का भी भान नहीं है। तो वो बोलती कि क्या चाहिए लाला? बोले मुझे फल चाहिए। पूरे संसार को जो फल देते हैं वो भगवान ऐसे हाथ फैला देते हैं कि लाओ मुझे फल दो, क्योंकि वात्सल्य का प्रेम है उस फल वाली का। भगवान इतने भाव में आ जाते, वो फल ऐसे ले लेते, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं, ये मैं लाया हूँ दाने आपके लिए, ये रख लो। तो वो इतने प्रेम में आ जाती, वो कहती कि हाँ हाँ चलेगा, दो दाने भी चलेंगे कोई बात नहीं। और वो कहती कि अच्छा लाला एक काम कर दो मेरा, तो मैं रोज आऊंगी और रोज तुम्हें फल ला के दूंगी। तो लाला कहते क्या चाहिए, क्या हो गया, क्या करूं? बोले 1 मिनट के लिए आके मेरी गोद में बैठ जाओ बस, 1 मिनट के लिए मेरी गोद में बैठ जाओ। तो लाला बोलते नहीं नहीं, मेरी मैया ने मना किया है, किसी के भी ऐसे गोद में नहीं बैठना है, लोग ले जाते हैं उठा के बच्चों को। बोले नहीं नहीं, तुम बस एक एक क्षण के लिए मेरी गोद में आके बैठ जाओ। और भगवान उसकी गोद में बैठ जाते हैं। उसको तो ऐसा लगता है कि उसका जीवन का पूरा सार मिल गया। और भगवान फिर ठुमक ठुमक के वो दो चार फल जो मिले थे उनको वो लेके अंदर चले जाते हैं। और ये फल वाली जो है, अब आप श्री जीव गोस्वामी की टीका कभी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि फल वाली का जीवन का क्या हुआ आगे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद पढ़िए।
और समझिए कि क्या महान लीला है ये और कितनी सीख है हमारी। तो भगवान ने किस किस को कृतार्थ नहीं किया। अभी तो भगवान ने चलना आरंभ किया है, अभी तो वो नंद बाबा के महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखे हैं। और चाहे गाय हों, चाहे ग्वाले हों, चाहे वो उनके मित्र हों, चाहे गोपियां हों, चाहे नंद बाबा हों, चाहे यशोदा मैया हों, और चाहे हम सब लोग हों, सबके लिए भगवान जो है एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे एक नीला माखन है जिसमें इतना रस है, इतना रस है कि जितनी बार सुनो और जितनी बार पढ़ो उतना भी हमें कम लगता है। भगवान तो एक से एक लीला करते हैं जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। जब थोड़ा उनको परमिशन मिल जाती, तुम बाहर जा सकते हो खेलने के लिए, तो भगवान अलग अलग प्रकार की लीला करते। एक उनके जो मित्र हैं उनका नाम है भद्र, तो भद्र के साथ में वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो स्तोक कृष्ण हैं, भद्र हैं, और भी उनके जो मित्र हैं उनके साथ वो अलग अलग जगह रोज पहले प्लान करते हैं कि कहाँ माखन चोरी करेंगे और फिर वहां जाते हैं। तो एक बार वो ऐसी अद्भुत रूप से माखन चोरी की लीला करते हैं कि वो एक माइलस्टोन बन जाता है। हर बार तो ये छुप के जाते हैं, इस बार जब ये छुप के देख रहे होते हैं तो भगवान एकदम से गेट खुलने वाला है, गोपी जो है वो सामने आने वाली है, और भगवान वहीं पे सामने जाके उसके गेट के वहाँ खड़े हो जाते हैं एकदम। और ऐसा थोड़े अपने बाल बिखेर लेते हैं, ऐसा करते हैं जमाई लेते हुए जैसे अभी अभी नींद से उठे हैं। और क्या करते हैं, जाके बोलते हैं कि मैया ने भेजा है मेरे को, मैं तो सो रहा था, मैया ने उठाया, ज़बरदस्ती मुझे भेजा, हमारे यहाँ कोई आने वाले हैं और वो जो अतिथि आए हैं अभी हमारे यहाँ कोई नया ताज़ा माखन है नहीं। तो मैया ने बोला 2 घड़े आप माखन दे दो और थोड़ी मिश्री भी दे देना, और हम लोग आपको वापस कर देंगे। अब ये बाकी जो ग्वाले हैं वो पीछे छुप के सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कृष्ण, क्या करने वाला है। तो गोपी तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके ही बहुत प्रसन्न हो जाती, बोले आज तो देखने जाना भी नहीं पड़ा है, तो खुद ही आ गए गेट पे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैया को बोलना कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। बोले वापस लेने की लाने की आवश्यकता नहीं। बोले ठीक है, बता दूंगा मैं मैया को। बिल्कुल आज्ञाकारी बालक जैसे वो दोनों माखन के घड़े और ऊपर से वो सारी मिश्री विश्री सब ले लेते हैं। तो बाहर आते हैं, वो अंदर वाले गेट से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये सब घेर लेते हैं, गोपी अंदर चली जाती है, गेट बंद हो जाता है। भगवान कहते हैं कि चलो अब हम इसको खाएंगे। तो बोले चलें कहीं छुप के खाएंगे। बोले नहीं नहीं, यहीं गोपी के यहाँ कोर्टयार्ड में बैठ के खाएंगे। तो भद्र बोलता है कि क्या मरना है क्या, अभी वो आएगी यहाँ देखेगी। बोले नहीं नहीं, हम तो यहीं पे खाएंगे, हम तो यहीं पे खाएंगे। और सब तो उनके आज्ञाकारी सखा हैं, बोलते हाँ ठीक है। कृष्ण ने बोला यहीं खाएंगे तो यहीं खाएंगे, सब यहीं खाएंगे। तो वो सारी मिश्री सब मिला लेते हैं। अब जब वो खा रहे हैं तो इतने सारे लोग हैं, बंदर भी आ गए हैं, सबको बंट गया है, सब खा रहे हैं। तो वो मिश्री खाने से जो आवाज़ होती है वो आवाज़ अंदर तक चली जाती है और गोपी को सुनाई देती है। तो वो एकदम से दौड़ी आती है, ये क्या आवाज़ आ रही है, क्या गिर रहा है। और जब वो गेट खोल के देखती है तो ये सब वो जो लिया था कृष्ण ने वो सब बांट के खा रहे हैं। बहुत गुस्सा हो जाती, बोले तुमने झूठ बोला मेरे से, मैया को जाके तुम्हारी बताऊंगी मैं, झूठ बोला तुम। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो अतिथि हम ही लोग हैं। बोले हम ही अतिथियों के लिए मांगा जा रहा था, तो हम खा रहे हैं, तो हमने कुछ गलत थोड़ी बोला, आपको यही बोला है। तो ऐसे करके भगवान कभी कभी ऐसी लीला भी करते हैं। एक बार बहुत सुंदर लीला करते हैं वो कि एक उनके सखा हैं जिनका नाम है तोक, या स्तोक भी कहते हैं। तो तोक जो हैं वो एक बार भगवान अपने सारे सखाओं के साथ घेरा बना के इवनिंग में यशोदा मैया सबके लिए कुछ कुछ जो स्नैक्स बनाती हैं वो घेर के उसको खा रहे हैं। उसी समय तोक जो है वो बोलते हैं कि जो एक गाय है ना पवित्रा, बोले उसको बछड़ा होने वाला है। तो भगवान को याद आता है कि हाँ इसीलिए वो दिखी नहीं है। बोले कहाँ है वो। तो वो उनके यहाँ जो सेवक है उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, बछड़ा होने वाला है पवित्रा को। तो उसके मुंह से निकल जाता है कि बछड़ा तो अभी 10 मिनट पहले हो गया है उसको। जैसे ये सुनते हैं तो सब बच्चे वो अपना जो भी भोजन ले रहे थे उसको छोड़ के और गौशाला की तरफ भाग जाते हैं।
और वहाँ पे वो पवित्रा जो गाय है उसको जो एकदम सब छोटा सा बछड़ा अभी अभी नवजात हुआ है, सब बच्चे घेर के उसको देखने लगते हैं। और जब देखने लगते हैं तो जब पवित्रा देखती है तो वो कृष्ण की तरफ ही देखती रहती है, उसका ध्यान अपने बछड़े से हट जाता है। और इतने में वो जो बछड़ा है वो भी एकदम से कृष्ण की तरफ ही देखने लगता है, और कृष्ण देखते हैं कि अरे ये तो अभी नवजात है, तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो गिर जा रहा है। तो भगवान हाथ लगाते हैं और उसको मुश्किल से खड़ा करना सिखा देते हैं। तो पवित्रा जो गौ है वो सोचती है कि ये बछड़ा मेरा कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्य है उसका कि उसको क्या मिल गया है, स्वयं भगवान ने उसको खड़ा होना और चलना सिखा दिया, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी महान लीलाएं भगवान करते हैं। एक बार बलराम जी के साथ भी एक बहुत सुंदर लीला होती है। छोटे छोटे हैं कृष्ण और बलराम और थोड़ा सा बाहर ऐसे घूम रहे हैं, एक बहुत सुंदर सी तितली आती है और बलराम जी के यहाँ पे आके बैठ जाती है, उनकी पगड़ी पे आके बैठ जाती है। तो कृष्ण जो आते हैं और उसको हटाने लगते हैं, पहली बार उन्होंने तितली देखी तो उनको पता नहीं है कि तितली क्या होती है। हाथ से वो हटा रहे हैं हटा रहे हैं हटा रहे हैं तो वो उड़ जाती है उस समय तितली, लेकिन उड़ के वो क्या करती है, कृष्ण के हाथ पे आके बैठ जाती है। और कृष्ण बहुत डर जाते हैं कि ये तितली क्या है, कौन सा जीव है ये, कहीं मेरा हाथ तो नहीं खा लेगी, कहीं मुझे काट तो नहीं लेगी। तो भगवान एकदम से हिल नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुश्किल से वो बोलते कि कोई मेरी सहायता करो, हटाओ इसको, भगाओ। सब बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके सखा, वो कोशिश करते हैं, हाथ हिला हिला के हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तितली छोड़ना ही नहीं चाहती भगवान को, क्योंकि भगवान को जो पकड़ लेता है वो क्यों छोड़ेगा भगवान को। और इतने में देखते ही देखते बहुत सारी तितलियां आ जाती है और सब बच्चों के आसपास मंडराने लगती है, किसी के पगड़ी पे बैठ जाती है, किसी के हाथ पे बैठ जाती है, किसी के कपड़ों पे बैठ जाती है, और सारी तितलियां ऐसे उनको घेर लेती हैं कि ऐसे तितलियों का पूरा जो है वो सुपर मार्केट हो ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और इतने में यशोदा मैया और रोहिणी मैया आती है और फिर वो किसी प्रयास करके धीरे धीरे उनको बताती है, समझाती है और तितलियों को उड़ाती है कि नहीं नहीं ये काटती नहीं है तितलियाँ, ये तो बहुत जो है सिंपल सा जीव है, ये किसी को परेशान नहीं करता है। तब भगवान शांत होते, अच्छा अच्छा ये मेरा हाथ तो नहीं खा जाएगी, बोले नहीं नहीं तितली तुम्हारा हाथ नहीं खाएगी। तो इस तरह हर दिन हर क्षण वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर भगवान की अद्भुत लीलाएं होती हैं। और ये जो वृंदावन की लीलाएं हैं, जो गोकुल की लीलाएं हैं, एक्चुअली इन पर बार बार हमें मनन करना चाहिए, क्योंकि यही लीलाएं हैं, ये मोहक लीलाएं हैं, ये अद्भुत लीलाएं, भगवान की ये नटखट लीलाएं, इनसे अगर हमारा एक अटैचमेंट हो जाए और अगर हमें ये लगने लगे कि हाँ इससे अच्छा कुछ भी नहीं है जीवन में, तो हमने अपनी जीवन की पूर्णता प्राप्त की। और जब तक हमें लगता रहे कि ये इस लीला से ज़्यादा अच्छी तो वो वाला नॉवल है, इस लीला से ज़्यादा अच्छी तो वो वाली मूवी की स्टोरी है, इस लीला से ज़्यादा अच्छी तो वो प्रजल्प जो मैं करता हूँ बैठ के, इसकी बुराई उसकी बुराई वो है, तो सारा खेल हमारा बिगड़ जाएगा। तो इतनी बार इन लीलाओं पे मनन करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं इतनी बार सुनना चाहिए, इतनी बार सुनना चाहिए कि बिल्कुल छप जाए हमारे मन के अंतःकरण में कि भगवान और भगवान की लीलाओं के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के नामक पुस्तक में अपने पूरे भाव जो है उड़ेल दिए हैं, इतनी सुंदर लीलाओं का डिस्क्रिप्शन देके। बहुत सुंदर और बहुत सारी लीलाएं हैं, समय का जो है वो पाबंदी रहती है, इसलिए हम कुछ लीलाओं को आज श्रवण नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे कि आगे के सत्रों में सुने, या कभी और हम एक विशेष सत्र लेंगे जिसमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे। अब गोकुल में क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं और बहुत सारे जो है वो विघ्न आ रहे हैं, तो इसलिए उपनंद और नंद बाबा और बाकी सब जो वरिष्ठ ग्वाल हैं वो एक मीटिंग करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो बोले कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, बोले हम एक स्थान देख कर आए हैं,
उसका नाम है वृंदावन। वो बहुत अच्छा स्थान है क्योंकि वहाँ पे बहुत हरियाली है। हमारी गायों के लिए, सबके लिए पर्याप्त जो है हमें वहाँ पे फॉडर मिल जाएगा, और बच्चों के लिए भी वो सेफ रहेगा क्योंकि वो यहाँ से दूर है। तो ये निर्णय करके वो सब सोचते हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। बोले वहाँ यमुना जी भी है, वहाँ गोवर्धन जी भी हैं। तो इस तरीके से भगवान ये एक ऐसी लीला रचाते हैं कि अब वो अपने इटर्नल पास टाइम प्लेस वृंदावन में जा रहे हैं। तो एक्चुअली वृंदावन में जा रहे हैं भगवान, लेकिन वृंदावन से तो वो एक कदम भी कभी बाहर रखते ही नहीं है। भगवान जहाँ है वहीं वृंदावन। ऐसे ही जहाँ महान भक्त हैं, शिल प्रभुपाद हैं, वो अपने हृदय में उस वृंदावन को धारण करके रखते हैं। वो वृंदावन उनके हृदय में है। जैसे शिल रूप गोस्वामी, शिल सनातन गोस्वामी, वो अपने हृदय में उस वृंदावन को धारण करके रखते हैं। और कभी कभी वो प्रकट रूप में उस वृंदावन को अलग अलग प्रकार से दर्शित भी करते हैं, जैसे गोवर्धनी को विलेज, जैसे ब्रजपट्टनम, जैसे हम मायापुर में देखते हैं। तो वो भाव के रूप में जो उनके हृदय में वृंदावन है, उसको वो कभी कभी प्रकट रूप में हम सब बद्ध जीवों के लिए भी दिखा देते हैं। और एक भौम वृंदावन जो आज भी हमारे लिए है, जहाँ पर हम जाके भगवान की इन लीलाओं पर मनन कर सकते हैं। तो इस तरह कई प्रकार के वृंदावन हैं हमारे, और हमको प्रयास ये करना है कि इन वृंदावन के अलग अलग प्रकारों से हमारा इतना घनिष्ठता और मेल हो जाए कि अगर कोई लीला हम सुने तो हमें सब कुछ ध्यान रहे कि ये लीला यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हुई थी। हमारे मन में इसके अलावा कोई भी और स्थान किसी वस्तु के लिए नहीं होना चाहिए। जब ये भाव आ जाएगा कि हाँ वृंदावन मेरा है और मैं वृंदावन का हूँ, तब एक्चुअली हमने भगवान की लीलाओं को समझा। अन्यथा या तो ये कहानी रह जाएगी, या जैसे कार्टून बच्चे देख लेते हैं और ताली बजा देते हैं, हंस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, वैसा हो जाएगा। इसलिए पूरा प्रयास हमें क्या करना है कि भगवान की वृंदावन की लीला है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दशम स्कंद में भगवान की बहुत गुह्यतम लीलाओं की चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके। तो हम ये समझेंगे अगले बार के सत्र में कि कैसे भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की, कैसे ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया। अब ब्रह्मा जी कौन है? जिनके 4 सर हैं, जिनके 4 सर हैं वो विमोहित हो गए। तो सोचिए कि कितना जो है वो भगवान का कंट्रोल और पावर है। तो हम तो कहीं भी नहीं स्थित है, हम तो एक छोटे से शूद्र जीव हैं। तो भगवान हमें तो कभी भी अपनी माया से ही मोहित कर सकते हैं, उन्हें तो स्वयं वहाँ प्रस्तुत होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए बहुत विशेष रूप से समझना चाहिए कि इस माया से बाहर निकलना है, जो भगवान की महामाया है, जो ये पूरी प्रकृति है, जो हमें बांधे हुए 3 गुणों में। और हमें कहाँ जाना है? भगवान के धाम में जाना है, भगवान की लीला में प्रवेश करना है। भगवान के धाम और लीला में प्रवेश करने के लिए हमारा ब्रिज क्या है? यही जो भगवान ने यहाँ पर आकर लीलाएं की है, इन पे मनन करना, भगवान के हरि नाम का जप करना, और 4 नियमों का पालन करना। जब हम ये करेंगे तो भगवान एक अपनी लीला का वो वाला गेट हमें ओपन करके दिखाएंगे, जिसमें नित्य रूप से ऐसी ही लीला हो रही है, कुछ और हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। कभी आप इमेजिन करिए कि एवरी डे यू आर सो हैप्पी, एंड एवरी नेक्स्ट डे यू आर मोर हैप्पी देन यू वर बिफोर। तो हर पल जो है आनंद बढ़ता जाए, उसकी वृद्धि होती जाए, ऐसी भगवान की लीलाएं होती है। और यही बात हमको रियलाइज करना है। इसीलिए जहाँ से हमने आज चर्चा आरंभ की थी, कभी ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरी सुनी हुई लीला है, ये तो मुझे पता है। हमेशा ये सोचना है कि ये लीला भगवान ने मेरे लिए की है, ताकि मैं भगवान के प्रति आकर्षित हूँ। ये भगवान ने लीला इतने एफर्ट से यहाँ पर आकर की है, ताकि मैं भगवान की इस लीला में किसी दिन पार्टिसिपेट करूं। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम सब लोग कभी ना कभी आज के बाद
इसी प्रकार की भगवान की बहुत सारी लीलाओं में सहभागी बनेंगे। और यही हमारी आशा भी है, यही प्रार्थना भी है शिल प्रभुपाद से, कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन किसी तरह थोड़ा सा भगवान के प्रति अनुराग उन्हीं की कृपा से जागृत हुआ है, और अब उन्हीं की कृपा से कभी हमें ये सब लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। बाल गोपाल की लीलाओं की जय। अगर कोई त्रुटि सुधार, कोई शंका हो तो ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अंकित प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक लेक्चर लिया है श्रवणम के ऊपर, उसको ज़रूर सुनिए, मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है। बहुत ही अल्टीमेट लेक्चर है, और वो अमरीश प्रभु जी ने एक्चुअली मुझे बताया, तो मैं लौटते हुए पूरे समय वही सुन रहा था, और फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सब जगह शेयर भी कर दिया उसको। बहुत सुंदर लेक्चर है प्रभु जी का, ज़रूर सुनिए। हीयरिंग पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, कितने टाइप की हीयरिंग होती है ये बताया। प्रभु जी ने हमें ये भी बताया कि कैसे सुनना चाहिए और कैसे अनुगत्य होके सुनना चाहिए। तो आप सब लोग भी सुनिए, क्योंकि हम सुन तो रही हैं हर सैटरडे, लेकिन कैसे सुनना चाहिए प्रभु जी ने आज हमको सिखाया। तो थैंक यू प्रभु जी, सच हरे सच। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वो उसमें एक धन- बात ये ऐड करनी है कि वो आपके ही लेक्चर को फॉलो कर रहा था, मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। मेरा लेक्चर कुछ नहीं था प्रभु जी, महाराज ने जो लेक्चर दिया था वो मैंने कॉपी किया था। तो जैसे चैतन्य चरण प्रभु जी से किसी ने पूछा था कि प्रभु जी इज देयर एनी कॉपीराइट इन इस्कॉन, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तुरंत उत्तर दिया था, बोले वी हैव ऑल राइट टू कॉपी, देयर इज नो कॉपीराइट, देयर इज ऑल राइट टू कॉपी। बोले कॉपी करो, खूब कॉपी करो, बोले अपने मन से कुछ मत जोड़ो, जो महाराज ने बोला उसको चिपका दो वैसा का वैसा, बस। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम। तो इसीलिए चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं कि यू हैव ऑल राइट्स टू कॉपी, देयर इज नो कॉपीराइट। सो आपका आप महाराज का लेक्चर, प्रभुपाद का लेक्चर, राधे श्याम प्रभु का लेक्चर, ये तीनों के लेक्चर को कमाल। वो होता है ना कसाटा वाला केक होता है, अलग अलग लेयर्स कलर होते हैं उसके। अच्छा दिखता है वो। पर बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, कंसाइज एंड वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव। उसमें मेरी वो फेवरेट स्टोरी भी थी, वो अजामिल। वाली। नहीं नहीं, वो हाँ, वो जो रोता रहता है कथा में बैठ के पीछे व्यक्ति। हाँ, वो आपने भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर वाली। हाँ, भक्ति स्टोरी। आपने कोट करी थी जी। बहुत अच्छी स्टोरी है। बताइए प्रभु जी भगवान की लीलाओं के बारे में। अरे बहुत खूबी, बहुत सुंदर। उसमें हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इतना पहले कभी सुना ही नहीं था, इतना डिटेल में आपने बताया। कृष्णा बुक का भी पढ़ने का साथ में लगता है कि वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में कृष्णा बुक भी अगर पैरेलल में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कोशिश जी। करेंगे कि कृष्णा बुक भी पढ़ें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हाँ जी प्रभु जी, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं। जी, बहुत सुंदर लिखा है उसमें प्रभुपाद जी ने। बहुत ही अच्छा जी प्रभु जी। और आपके मुखारविंद से सुन रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, थोड़े दिन में हरे एआई आ कृष्ण जाएगा प्रभु। जो मेरे से ज़्यादा अच्छा सुनाएगा। इसलिए मैं तो आउट हो जाऊंगा, लेकिन कथाएं भगवान की हमेशा रहेंगी। आदित्य प्रभु जी का प्रश्न। हाँ, आदित्य प्रभु जी से डर लग रहा है मुझे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। मैं एक ये भी लीला है ना, जब वो डेहरी क्रॉस करते हैं कृष्ण जी। जी पहली बार, तो उसी समय नारद जी भी आके बड़ा हाँ हाँ, जी जी जी। जी जी मुस्कुराते हैं जी। कि ये ब्रह्म है जो आधा इधर लटका है, आधा उधर लटका आधा उधर लटका हुआ है। है। पैर उनके उठे हुए हैं वो पर वो रसखान जी हाथ का ऐसे दोहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। रसखान, हाँ जी ने एक दोहा भी लिखा है वैसे ही। हाँ, हाँ जी का जी दोहा है। जी जी जी। दोहा तो मुझे
पर वो है मतलब कि उसी समय नारद जी हाँ, देखते हैं उसी कि समय उसके नारद जी पैर उठे देखते हुए हैं, हैं और आगे हाथ रख के वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्रॉस नहीं कर पा रहे। हाँ, एक वो भी है। ऐसे वही, ही लीलाएं रामचरितमानस में भी हाँ, ठुमक चलत रामचंद्र चांद के बाजत ये पैंजनिया। हैं। हाँ, यस, नहीं वो ये, चांद की भी चंद्रमा हाँ हाँ, जो चंद्रमा देखते वाली रामचंद्र जी की भी लीला है। हैं यस और यस, अपना प्रतिबिंब भी देखते हैं, वो हाँ, एक वो भी प्रतिबिंब होती वाली है। लीला भी है और रामचंद्र माँ जी की। को भी अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, मतलब माँ झूले में पालने में सुला के जाती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने, और वो देखती है कि मतलब पलट के जब आती है तो वो देखती है कि ये तो यहाँ बैठ के भगवान के सामने ही बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। ये तो प्रसाद वाली लीलाएं रामचंद्र जी की भी हैं, और हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बालक हैं तब उनकी भी ऐसी लीला है कि वो एक ब्राह्मण आते हैं, वो प्रसाद बनाते हैं, अर्पित अच्छा, करते, तो हर बार भगवान आके उसको ग्रहण कर लेते। इवन गर्ग मुनि की भी ऐसी लीला है भगवान कृष्ण के साथ में, कि गर्ग मुनि जब नामकरण के लिए आए तो वो अच्छा, गौशाला में एक स्थान उनको दिया जाता है, तो वहाँ पे सब बना रहे हैं, और जब ध्यान करते हैं तो भगवान आके खीर का कटोरा उठा के ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर से बनाते हैं वो। तो फिर फाइनली वो अपना रिवील करते हैं कि मुझे ही तो बुला रहे हो, तो फिर बार बार क्यों बना रहे हो। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत सारी लीलाएं बड़ी हाँ बहुत सुंदर सारी। हैं जी, बहुत अच्छी। हम्म, रामचंद्र जी के बाल लीलाओं के बारे में तो अभी हमारे पास एक्सपर्ट है आज, तो बताएंगे। प्रवीण प्रभु जी से पूछेंगे, वो बहुत सारी लीलाएं बताएंगे, क्योंकि वैसे बाल लीला का ज़्यादा वर्णन, मतलब मेरा जितना समझ है उतना विस्तार से नहीं है रामचंद्र जी का। किसी और ग्रंथ में होगा तो हम पूछेंगे। बहुत तो सारी है ना, रामायण तत्वार्थ हाँ, रामायण, तो कुछ और उनके रामायण में विशेष होगा तो वो आनंद प्रभु रामायण जी में। बताएंगे हमें। जी जी, हरे थैंक यू कृष्ण, माता जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। एक हैंड रेज दिख रहा है जी। प्रभु जी, प्रभु जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, म्यूट है प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले तो आपको बोलूंगा प्रभु जी, आप, मैंने पिछले हफ्ते भी वही कहा था, आप गजब के सारथी हैं, मानना पड़ेगा। ऐसा रथ, मन रूपी घोड़े को आप सीधा वृंदावन लेके गए, और अभी भी वो वही हैं। अरे वाह, आपका तो मन वैसे भी वृंदावन में ही। नहीं प्रभु जी, आप सबकी कृपा है प्रभु जी, आप सब अद्भुत हैं। और प्रभु जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आज्ञा जी दीजिए प्रभु तो जी, मैं जी प्रभु जी, अ, बहुत कुछ खतरनाक मत पूछिएगा प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, साधारण प्रभु सा जी, व्यक्ति हूँ। आपने पूरे लेक्चर में एक चर्चा की थी, कि भगवान कृष्ण जो हैं, वो कुछ वस्तु को टच करके आते हैं, वो क्या था, वो मुझे याद वो नहीं है। एक, हाँ, वो पीढ़ा जैसा छोटा सा रहता है लकड़ी का, जिस पे बैठते हैं, एक छोटा ओके। सा स्टूल मान लीजिए। तो हम्म। वो मुखरा जो है वो उन्हें कहती है कि जाओ वो लेकर आओ। भगवान हम्म। छोटे से हैं तो वो भारी है उनके लिए, तो वो उठा नहीं हम्म। पाते हैं, तो वो जाते हैं वहां तक, उसको छूते हैं और वापस आ जाते हैं। अब ओके। संस्कृत में व्याख्या की गई उसकी कि एक्चुअली छूना मतलब एज गुड एज कि आपने उसको पा लिया। हम्म। तो उसको संस्कृत में जो शब्द होता है छूने के लिए, उससे उन्होंने व्याख्या करके बताया कि नहीं, भगवान को जो कहा गया वो कर दिया उन्होंने। क्योंकि जब उनको कहा गया कि लेकर आओ, तो लेकर आने के लिए जो संस्कृत शब्द है उसका एक अर्थ दूसरे अर्थों में ये भी होता है कि छू के आओ। तो भगवान गए और छू के आ गए, लेकिन एक्चुअली उन्होंने उठा के लाने को दिया था, कहा था, लेकिन उठा के लाने की क्षमता भगवान में नहीं, क्योंकि छोटे हैं वो। पर हम्म। भगवान मन में क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी तुम मेरा मजाक उड़ा लो कि ये उठा नहीं पाया, बोले अभी थोड़ा सा 7 साल का होने दो मुझे, फिर मैं गोवर्धन उठाने वाला हूँ अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे, एंड देन आई विल शो यू कि मेरा पावर कितना है। तो ये एक एक जो लीला हुई, इसमें भगवान ने अपना एक एक पावर दिखाया, कि अपनी वाक शक्ति और संस्कृत का पावर दिखाया। उन्होंने जब मात करके बोला तो उसकी व्याख्या की गई। अपने बल का प्रभाव दिखाया भगवान ने, जब वो पीड़ा उठाने के लिए गए लेकिन उठा नहीं पाए, लेकिन
छू के आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना वाक चातुर्य दिखाया। जब रोहिणी मैया ने उनको बोला कि ये वानरों को क्यों तुम अंदर बुलाते हो, तो उन्होंने पूरा 2 पेज का आर्ग्यूमेंट किया है कि क्यों बंदरों को जो है वो हमको केयर करना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस तरीके से भगवान एक-एक स्टेप पे, जैसे पहले गोदी में चढ़ना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद में वो घुटने चलना सीख रहे हैं, फिर वो पकड़ के चलना सीख रहे हैं। तो सारे माइलस्टोन, कभी आप पीडियाट्रिक की बुक उठा के बैठो, बच्चों की जो साइंस है, और देखो कि किस किस एज पे क्या क्या माइलस्टोन आना चाहिए, तो वो सब माइलस्टोन भगवान जो है अचीव कर रहे हैं एक बालक के रूप में जो होना चाहिए। तो ये जो माइलस्टोन अचीवमेंट है, नॉट ओनली दिस इज अ वेरी नाइस वे टू रिमेम्बर थिंग्स, कि एक गांव में किसी व्यक्ति को कैसे सिखाया जाए कि आपका बच्चा ठीक से विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कृष्ण लीला पढ़ो और उसे कंपेयर करते जाओ कि उस एज पे बच्चे ने करवट ली, जैसे करवट लेने का उत्सव मना था अभी शक्टासुर के समय, तो वो करवट कब लेता है बच्चा, तो वो लिखा हुआ है पीडियाट्रिक की बुक में, उसी एज पे भगवान ने भी करवट ली। तो वो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन का टेबुलेशन है। मतलब बिकॉज आई एम ए पीडियाट्रिशियन, सो आई कोरिलेट दैट वे आल्सो, ऑल्दो लीला इसलिए नहीं की भगवान ने, बट वो दिखा रहे हैं कि एक नॉर्मल बालक कैसे लीला करता है। ठीक है। यस प्रभु जी। तो मुझे दूसरा क्वेश्चन है यस कि भगवान यस। कृष्ण के 8 सखा हैं। हाँ, यस। 8 हैं। ये 8 और 7 और 5, जैसे 8 सखा हैं, 8 उनकी वाइफ्स हैं द्वारका में, और 8 उनकी प्रमुख अष्ट सखियां जैसे कहते हैं। तो ये 8 के अंक के पीछे की क्या रहस्य है, क्या है ये 8 का अंक क्या है? ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है प्रभु जी, मैं आपको रिसर्च करके बता पाऊंगा, क्योंकि 8 अंक के पीछे का क्या रहस्य है उसको अलग अलग तरीके से समझाया। जैसे जन्माष्टमी है, जी। तो जन्माष्टमी है, राधा भी अष्टमी है, लेकिन राम नवमी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर इस बात को 8 के रूप में समझाया गया है कि जो नवमी है वो कंप्लीट अंक बोला जाता है उसको, 9 को। 9 जो है वो 9 के टेबल में भी आप देखोगे तो जो मल्टीपल्स आते हैं उनको प्लस करोगे तो फिर 9 आ जाता है, तो इसलिए 9 को न्यूमरोलॉजी में कंप्लीट अंक बोलते हैं। तो भगवान ने राम जी के रूप में नवमी में जो है वो जन्म लिया है, तो नवमी को जो उन्होंने कृतार्थ कर दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि एकादशी को भी कृतार्थ हो गई, क्योंकि भगवान के नाम से एकादशी है। तो इस प्रकार से हर तिथि की एक देवी है, तो अष्टमी की जो देवी है उनको लगा कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा एक पुराण में आता है उल्लेख कि फिर वो जाती हैं भगवान से प्रार्थना करती हैं, तपस्या करती है, और फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, इस बार मैं 8 जो संख्या है उसको वो करूँगा जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, और इसलिए फिर वो जन्माष्टमी के रूप में जो है भगवान का आविर्भाव है। और राधा रानी भी कहती कि मैं भी 8 को जो है वो प्रेफर करूँगी, तो वो राधा अष्टमी के दिन आती है। तो शायद 8 को जो फेवर करने का प्रॉमिस है उस तपस्या के कारण, इसीलिए शायद उनकी अष्ट सखियां हैं और इनके अष्ट सखा हैं मेन। बट क्योंकि प्रभु जी, हाँ, क्योंकि प्रभु कोई जी बहुत स्पेसिफिक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आई विल नॉट से कि आई एम स्पीकिंग वेरी ऑथेंटिक आंसर। मैंने कभी इसके अलावा मैंने कभी 8 के बारे में और कृष्ण के बारे में पढ़ा नहीं है, इतना ही मुझे पता है, बट आई विल क्योंकि प्रभु जी मैं सर्च अभी फ्रॉम कैलकुलेट कर सम रहा ऑफ था। द। जी। यस। तो अ, भगवान कृष्ण 125 वर्ष के लिए आते हैं, और यदि आप 125 वर्ष वो को भी भी 8 हो कैलकुलेट जाता है, करेंगे तो हाँ, वो भी 8 हो वो 8 हो जाता है। जाता है। यस, वो भी 8 हो 8। जाता है। यस। यस। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूतना का, जब आप शुरुआत में लीला बता रहे थे कि पूतना को, मतलब भगवान कृष्ण जो है करधनी से खौफ में थे। खौफ में, खौफ अच्छा हाँ, वर्ड है। खौफ में थे, डर हाँ। गए थे। और हाँ। लेकिन पूतना जब लेके गई हाँ। तब उन्होंने उसको मार दिया। यस। तो पूतना का मैंने कहीं सुना है प्रभु जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पूतना का बली महाराज की लीला के साथ क्या कनेक्शन है प्रभु जी? कनेक्शन है ये प्रभु जानना जी, वो चाहता हूँ। दिया हुआ है गर्ग गर्ग संहिता के अंदर, वो कनेक्शन दिया हुआ है
कि जब भगवान आते हैं बलि महाराज की सभा में, जब यज्ञ चल रहा है, और वहाँ पे वो आके कहते हैं कि एक बटुक के रूप में आए हैं, बहुत क्यूट से छोटे से ब्राह्मण, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव। तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। आप भागवतम भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक श्लोक आता है कि वो चलना चालू करते हैं वहाँ से, जब उनको सब गिफ्ट मिल जाती हैं। तो वो पूछते हैं कि मैं तो बटुक हूँ, ब्राह्मण हूँ, अभी अभी मेरा यज्ञोपवीत भी मिल गया मुझे, तो अब मुझे दान मांगना चाहिए। बोले दान मांगने कहाँ जाऊँ? तो बोले वो सौराष्ट्र वाले एरिया में एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ चल रहा है नर्मदा के किनारे, वहीं जाओ, वहाँ पे दान मिलेगा। वो यज्ञ किसका चल रहा है? बलि महाराज का। तो वो चलना आरंभ करते हैं, बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। वो एंटर करते हैं एरिना में, ही इज वेरी अट्रैक्टिव एंड एवरीवन इज एंगेज इन यज्ञ, एंड बट देन दे सी हिम एंड देन एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिम। तो ये जो अट्रैक्शन वाला फेज है, जब भगवान ने अभी अपना विराट रूप रिवील नहीं किया है त्रिविक्रम का, तो उस समय सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। बलि महाराज भी हैं, शुक्राचार्य भी एक बार देखते हैं, वो देख के समझ जाते हैं कि स्वयं विष्णु आए हैं, तो चीट करेंगे आके। वो जानते हैं, वो बोलते भी हैं, लेकिन बलि महाराज उस पर ध्यान नहीं देते। वहीं उनकी अब अलग अलग पुराणों में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, कहीं पे लिखा हो गया कि उनकी वाइफ, कहीं लिखा गया उनकी सिस्टर जो है वो बलि वामन देव को इस रूप में देख के अट्रैक्ट हो जाती है उनकी तरफ, और उनके मन में भाव आता है कि मेरा अगर पुत्र होता तो मैं उसे इसी तरीके से स्तनपान कराती। ये भाव आ जाता है उनके मन में। लेकिन जब वो देखती हैं कि ये बलि महाराज को चीटिंग हो गई और सब कुछ छिन गया उनका, उनको तो नागपाश में बांध दिया गया, तो मन में उनके एकदम से द्वेष का भाव आता है कि अरे ये बटुक, ये कितना चीटर निकला, ये तो मेरा बस चले तो अभी मार दूं इसको मैं। तो अब ये दोनों भाव बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन भगवान ने दोनों भावों को ग्रहण कर लिया। तो पहला भाव जो ग्रहण किया तो उन्होंने ये दिया कि हाँ आप मुझे स्तनपान करा सकते हो। भगवान को स्तनपान कराना बहुत बहुत एलिवेटेड सोल करा सकती है, लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति मतलब सोच रहा है और भगवान ने उसके साथ रेसिप्रोकेट कर दिया। लेकिन क्योंकि उनका भाव दूसरा द्वेष वाला भी है, भगवान कहते हैं कि ठीक है इस द्वेष के साथ आओ, द्वेष वाली जो शरीर है वो यहीं रह जाएगा, और मैं तुम्हें जो है वहां पर अपनी जो है दासी का भाव दूंगा। अब यहाँ पे टीका बहुत स्पष्ट है, कुछ लोग उसको गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल जो है यशोदा मैया का स्थान दे दिया, तो ऐसा नहीं है। धात्री की गति दी गई, धात्री मतलब नर्स। तो आज भी होता है बहुत सारे समाजों में, और पहले और ज़्यादा हुआ करता था कि जो बालक रहता था उसको मल्टीपल लोग जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे, और उनको नर्सिस कहते थे। टेक्निकली वो टर्म वहीं से आया। तो नर्सिंग मतलब वो फीड कराना, केयर करना बच्चे की। संस्कृत में उनको कहते हैं धात्री। तो भगवान ने वहाँ पे भी धात्री की गति दी, मतलब माँ के समान उनको दर्जा दे दिया। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी है कि अरे धात्री की गति कैसे मिली, क्योंकि वामन के रूप में जब भगवान आए थे तो उनके मन में एक वात्सल्य का भाव आया था, और भगवान क्या कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। बस तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते का क्या अर्थ हुआ? पहला भाव आया धात्री का तो धात्री की गति हो गई, दूसरा भाव आया वैमनस का तो बोले प्रयास करके देख लो अगर मार पाओ तो भगवान ने दोनों तरह से। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम सब के लिए, कि हम जब भी मन में भगवान के लिए भाव लाएं तो सोच समझ के लाएं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कंस को भी तो भगवान ने दर्शन दिए, कंस को भी तो मुक्ति मिली, लेकिन हम कितना भी कुटिल से कुटिल खल कामी हो जाए, हम कंस के लेवल के नहीं बन पाएंगे, इसलिए उधर का रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन हम प्रयास करते रहे तो गुरु महाराज की कृपा से कभी ना कभी कहीं हम भक्तों की गिनती में आ जाएंगे। वो ज़्यादा सरल और ज़्यादा ऐसा सुलभ मार्ग है, इसलिए हमें भक्त बनने का ही प्रयास करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस। और प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन जी प्रभु कि जी। रोहिणी जी किस गाय की अवतार है? किस कौन सी गाय किसकी की अवतार है? रोहिणी गाय की अवतार है? मैंने पढ़ा नहीं, आप बताइए प्रभु जी। नहीं, मुझे नहीं मालूम प्रभु जी। तो ये कैसे प्रश्न आया प्रभु जी, कुछ विस्तार करेंगे? मैंने कहीं सुना है प्रभु जी, मतलब मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे जस्ट मैं क्योंकि मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है प्रभु जी हम्म कि
जो त्रेता में कौशल्या थी, हम्म वो द्वापर में यशोदा हुई, हम्म और जो कैकई थी वो देवकी हुई। ओके। तो अ, रोहिणी जी के बारे में भी ऐसा ही है कि वो पहले कुछ थी, वो गाय नहीं, वो बाघ खाने आ रहा था, और फिर वो कौन सी लीला है, हाँ, वो लीला है वृंदावन की, लेकिन बहुलावन वो वाली लीला, लीला है क्या? हाँ, वृंदावन की लीला है जिसमें गाय और एक बछड़ा है, और एक बाघ गाय को खाने आता है, तो वो कहती है कि मेरा एक अभी अभी बछड़ा है छोटा सा, मैं उसको दुग्धपान करा के आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। तो वो हम्म। गाय एक ब्राह्मण ने पाली हुई है। तो जब वो गाय बहुत दुखी जाती है तो बछड़ा बोलता है मैं भी चलूंगा साथ में। हम्म। तो गाय बोलती कि नहीं, मैं मर जाऊंगी, अभी तो तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है। तो वो जो उनका ऑनर रहता है वो सुन लेता है, तो वो बोलता है कि मैं भी चलूंगा, हम तीनों चलेंगे, और फिर बाघ को हम ऑप्शन दे देंगे कि तुम तीनों में से जिसको खाना चाहो खा लो, बाकी दो लोग एक दूसरे की केयर करेंगे, ऐसा करेंगे। तो जब ऐसा होता है और गुफा में वहां पहुंचते तो बाघ तो पहले एस्टोनिश हो जाता है कि बोले ये क्या, बोले ऐसा भी कोई करता है क्या, तुम वापस क्यों आ गई, बोले आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या। तो बोलते हम्म। हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपको वचन दिया था इसलिए मैं वापस आ गया। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ स्वयं भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो हम एक लीला है जिसको कर रहे थे। वृंदावन में अभी भी वो स्थान है जहाँ पे ये लीला हुई थी, और वहाँ पे वो उन्होंने प्रतिकृति भी बनाई हुई है, वो बाघ की भी और गाय की भी। तो ये लीला है, बट इसमें रोहिणी मैया का कोई कनेक्शन मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है, और रोहिणी मैया के पूर्व जन्म का आई एम नॉट अवेयर, अगर कुछ है तो। आ, और जहाँ तक कौशल्या और ये कनेक्शन है, ये भी बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से कहीं पे ऐसा दिया नहीं है। ये कनेक्शन बना सकते हैं, बट आई डोंट नो कि इस तरह से बनेगा, क्योंकि जो जीनियोलॉजी हमारे यहाँ दी हुई है तो उस हिसाब से तो ये कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि सूतपा और प्रश्निगर्भा की जो कथा है उस हिसाब से तो उस 3 जन्मों में कौशल्या का कहीं नाम नहीं दिया हुआ है। तो अब इस तरीके से हम एक भाव में ये जरूर कह सकते हैं कि और ये मैं सुन नहीं पाया आपने जो कहा अभी लास्ट में, जो आपने कहा कि क्या वो अ, सूतपा तीन और जन्मों में प्रश्न, हाँ, सूतपा और कौशल्या को मैं सुन नहीं प्रश्निगर्भा, पाया। हाँ, अच्छा, कृष्णी गर्भ, यस यस। हाँ, प्रश्निगर्भा वाली जो जीनियोलॉजी है उसके अंदर कहीं भी कौशल्या का नाम नहीं है। तो वो जो 3 जन्म बोलते हैं भगवान कारागृह में उनको, कि ये 3 जन्म में ये तीसरा जन्म आपका हुआ है, और मैं तीसरी बार आपका पुत्र बना हूँ। तो वहाँ पे वो कौशल्या या राम के बारे में नहीं बताते, इसलिए आई डोंट नो, अगर कहीं और दिया हुआ होगा तो हो सकता है। एक और बात है कि कई बार हम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें पढ़ते तो डाउट होता है कि कौन सी बात सही है। तो उसको समझने का जो तरीका हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया उसको कहते हैं कल्प भेद। कल्प भेद का अर्थ होता है कि अलग अलग कल्प में हर बात सत्य है। वो किसी कल्प में ये बात भी सत्य है कि वही कौशल्या ही बाद में जो है यशोदा रानी है, और किसी कल्प के लिए वो बात सत्य नहीं भी है। तो ऐसा भी होता है। कभी कभी प्रश्निगर्भा वाली कथा है जैसे इस युग के लिए, और किसी और युग के लिए हो सकता है कि वो 3 जन्म भगवान ऐसे ना लेते हो। ये भी सत्य है, क्योंकि भगवान भी कभी ना कभी एक ही बात करते करते तो बोर हो ही जाएंगे ना, तो वो भी थोड़ा सा वैरायटी करते रहते हैं, कुछ कुछ चेंज करते रहते हैं। इसी को कल्प भेद कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन, यस सबसे लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, यस माफ करिएगा अपने क्वेश्चन। यस। आपने प्रभु जी पूरे लेक्चर में एक जब आपने कहा था कि वो फल वाली माता जी, हाँ, फल वाली माता जी, यस। उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भगवान कृष्ण ने उसको उससे फल लिए, और फिर उनको जो है उनकी जो पूरी टोकरी थी वो पूरे धातुओं से, रत्न जड़ितों से भर दी। नहीं, मैंने नहीं आपने बोला ये। उसमें एक आपने ऐसा कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा मैंने ये ओ कहा था सॉरी, मैंने कि सुन लिया। भगवान ने फल ले लिए
और फिर वो उनके साथ माता जी के साथ क्या हुआ वो पढ़िए जीव गोस्वामी ने क्या हाँ लिखा यस है। प्रभु जी, मैं यही क्वेश्चन बस पूछने वाला था कि वो जीव गोस्वामी जी की टीका का नाम क्या है, उसी वो कॉन्टेक्स्ट मैं में। वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी जी मुझे अगर पीडीएफ मिलेगा तो मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो रीड दैट जरूर जरूर। बिकॉज इट इज अ जी जी वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल। I यस at least I want that someone who is interested should read it fully, and I am not the right authority to repeat it because it has lot of layers. तो उसको पढ़िए। जो हम पढ़ते हैं कि रत्नों से भर दिया, एक्चुअली भगवान को और वो फल वाली को दोनों को रत्नों से क्या लेना देना है। वो तो अपना सब कुछ छोड़ के भगवान को जिसने गोदी में बैठा लिया है, अब उसको रत्नों से क्या करना है। तो वो रत्नों वाली कहानी अच्छी है, बट वो रत्नों वाली कहानी हमारी फल वाली के साथ नहीं है। बहुत सारी फल वाली आई होंगी वृंदावन में, किसी की टोकरी भगवान ने रत्नों से भी भरी होगी, इसमें क्या डाउट है। भगवान इतने समय रहे, बहुत सारी लीलाएं की होंगी। हम जिस फल वाली की बात कर रहे हैं उसकी बात कुछ और है। ठीक है प्रभु जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवीण प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रवीण प्रभु जी ने भी एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया है, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले शेयर किया मुझे। अभी मैंने भी नहीं सुना है बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लिया है, ये मैं कह सकता हूँ। वैसे आपसे सब कुछ सीखने योग्य है, परंतु मुझे हाँ, लगता है प्रशंसा की कला इसको भली भांति जो लोग corporate आवाज कट रही है प्रभु जी की। उनको सीख लेना चाहिए, तो वो भक्ति भी कर सकेंगे और पसंद। हाँ, भक्ति भी कर सकेंगे, सही बात है। यस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं क्या प्रभु जी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं हैदराबाद आ से पा रही। हैदराबाद से वापस अच्छा, अभी अ, अभी टॉक खत्म हुआ आपका? दिल्ली। ओके ओके। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ तो नहीं, दिल्ली आ गया हूँ जी, दिल्ली आ गया हूँ, अच्छा, एयरपोर्ट से दिल्ली। घर जा। ओके हाँ ओके। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि जो कालक्षेप है वो हरि की कथा और इस ग्रेस हरि गोपीनाथ के श्रीमुख से सुनी जाए। तो ये गजब का संयोग था और हमने उसका लाभ ले लिया। प्रभु जी का भी जो लास्ट वाले दो प्रश्न थे उनको ले लेते हैं। प्रभु जी ने कहा कि माता रोहिणी जो है वो किसका अवतार थी। गर्ग संहिता के अनुसार माता रोहिणी जो है वो कश्यप की पत्नी, नहीं सॉरी, कश्यप तो वसुदेव हुए और जो उनकी पत्नी थी अदिति वो हुई देव की। और इधर कद्रु जो नागों की माता है वो रोहिणी बन के अवतार हुई। ये गर्भ ओके संहिता ओके। में इसका वर्णन है। तो हाँ, तो इसके अलावा मुझे भी किसी और कथा में ऐसा कोई मतलब गाय वाला सिनेरियो फिलहाल तो हाँ, नहीं वो है थोड़ा सा दिमाग में। जी। हाँ तो जितना मतलब मेरे पास में जो थोड़ी सी जानकारी थी तो मैंने सोचा कि शेयर कर देते हैं। मैंने आज लेक्चर आपका सुन नहीं पाया एक्चुअली। जब मैंने ज्वाइन किया तो मतलब जस्ट फ्लाइट से उतरा और टैक्सी में आया तो लास्ट वाला हम्म। पोर्शन ही चल रहा था। पर सबसे काम की बात मुझे लगता है कि वही थी कि हमको अ, वृंदावन हमारा है और हम वृंदावन के हैं, ये फीलिंग डेवलप करे। और ये फीलिंग डेवलप तभी होगी मतलब ये बहुत ही भगवान की कृपा है सच में कि हमारा जो सहज आकर्षण होता है वो लीलाओं से होता है, विशेषताओं से होता है बस, बल्कि कहें तो संसार में जो भी विशेषता है वो भगवान ने, इसीलिए जो माहेश्वरी का वर्णन है वो इतना वृहद, मतलब इतना वृहद देखा जाए तो कोई चैप्टर नहीं है। जो 10th और 11th चैप्टर है वो हम्म।
भगवान ने अर्जुन को कहा भी कि मैं तुमको विस्तार से कह नहीं सकता, संक्षेप में कहूंगा, फिर भी कोशिश संक्षेप करूंगा कि में विस्तार करूं। हाँ, तो उस विस्तार को संक्षेप में कैसे कहना है, जैसे आप भी वैसे ही करते हैं, भगवान की लीलाओं को उस तरह से प्रस्तुत करना। तो वो भगवान ने सिर्फ इसलिए किया कृपा करके कि हम जिन विशेषताओं से आकर्षित होते हैं उन विशेषताओं को भगवान से सापेक्ष करके देख सके और ये समझ सके कि ये विशेषता उन्हीं से उत्पन्न हुई, उसके अलावा दूसरा कोई। तो लीला को सुनना, और स्पेशली जो बाल लीलाएं होती हैं वो सबको मुग्ध करने वाली होती हैं। माता जी और आपका डिस्कशन हो रहा था वहां पे, हाँ आपने ठीक बोला। काकभुसुंडी जो है वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन किया हुआ है, भगवान शिव के अलावा। परंतु भगवान शिव ने जो है वो संपूर्ण कही है, बाल लीलाओं को विशेष रूप से, मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी ग्रंथ में कहा हो, लेकिन भुसुंडी रामायण में बहुत सारी गुप्त चीजों का पता चलता है, तो जिसमें बाल लीलाएं भी हैं। और लेकिन भगवान की जो बाल लीलाएं हैं भगवान राम की, वो अधिकतर माधुर्य नहीं है, ऐश्वर्य है उनमें, या माधुर्य और ऐश्वर्य का मेल है। सामंजस्य है। जैसे हाँ, भगवान कृष्ण ने क्या किया कृपा पूर्वक, क्यों भगवान राम तो पूरा बैलेंस के साथ आए थे, और भगवान ने कृष्ण ने कहा कि बैलेंस ही मैं हूं, जो सांसारिक वही बैलेंस दिख बैलेंस रहा है वो मैं ही बैलेंस हूँ एक्चुअली, है ना। और सही बात, भगवान राम आए कि बोले संसार को बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस तो रहना चाहिए। दोनों रहना चाहिए। तो वो इसलिए वो हमारे लिए उन्होंने उस तरह की लीला करी जिनका हम अनुकरण कर सके हैं मनुष्य बन के, तो वो है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको खत्म ही कर दिया, जो जो नहीं हुआ था सब कर दिया। भगवान राम ने वो सब करके दिखाया, और बोले कि सब कर सकते हैं, और लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, तुम मत करने लगना बस। इसलिए वो अनुकरण और अनुसरण को समझाते हैं वो। अनुसरण को यस, समझाते हैं। यस। तो जो काकभुसुंडी जी पे विशेष कृपा हुई जब उनका दोबारा जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण परिवार में जन्मों जन्मों के बाद पहले उनको श्राप हुआ। वैसे तो गर्ग संहिता में भी उनके जन्म की अलग कथा है, तो रामचरितमानस के अनुसार बता रहा हूँ। तो पहले वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे, और गुरु की कृपा मिली, भगवान शिव की उपासना करते थे। फिर वो उन्होंने गुरु अपमान किया, तो भगवान शिव ने ही उनको श्राप दे दिया कि तुझे अजगर हो जा। अच्छा। और हाँ, हजारों जन्म तक तू योनियों में भटकता रहे। तो जो गुरुदेव थे वो उन्होंने अपने शिष्य के लिए याचना की, और जिसका प्रसिद्ध जो अ, वो है श्लोक है, शिव स्तुति है रामचरितमानस से, वो हम सब लोग सुनते हैं अक्सर, बहुत लोगों को पता होगी, और कुछ लोग जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे। जो नहीं, नमामि ईशान निर्वाण रूपम ईशा निर्वाण विभुम रूपम व्यापकम ब्रह्म विभुम वेद स्वरूपम। व्यापकम ब्रह्म वेद हाँ, स्वरूपम। यस, हाँ, ये रुद्राष्टक यस, कहलाता यस, है। यस। वेरी नाइस। तो यस। हाँ, तो ये रुद्राष्टक, ये हाँ, मतलब वो सुनने में ही इतना सूदिंग सूदिंग है, लगता है। बहुत सूदिंग है। यस। मतलब हाँ। और मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी कृतियां मतलब अनुपम है, जो पढ़ता है तो फिर अ, ऐसा कवि दूसरा देखने को ग्रंथकार नहीं मिलता नहीं मिलता। है। हाँ, उन्होंने क्या किया कि जितनी भी मंगलाचरण है, रामचरितमानस के मंगलाचरण को अगर देखेंगे तो एक एक श्लोक में मतलब 4 पद लिखे हैं, और उनमें ही पूरा स्वरूप बांध दिया है। अगर कोई शिव पुराण पढ़ता है और उसके बाद में जाकर के वो अयोध्या कांड का मंगलाचरण पढ़ता है, तो उसको समझ आएगा कि पूरा समरी शिव है। पुराण उन्होंने इसमें हाँ समरी कर दिया है। इस तरह से हम्म, भगवान के अलग अलग 7 सोपान जो है उनमें मंगलाचरण की, और जहां जहां भी संस्कृत का उपयोग किया है, एक भगवान राम की स्तुति अरण्य कांड में आती है, तो वो भी बहुत सुंदर लिखी है। तो मतलब उनके संस्कृत का ज्ञान और उसको प्रस्तुति करना सामान्य जन के लिए, वो पोएटिक। मतलब यस। अतुलनीय है। वो हाँ, वो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। तो भुसुंडी जी जो है वो क्या हुआ कि फिर उन्होंने बहुत, जब गुरु ने याचना की, रुद्राष्टक किया, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम अनेकानेक जन्म लोगे लेकिन तुम्हें विस्मृति नहीं होगी, और हम्म, इसके कष्ट से कभी पीड़ा नहीं होगी।
जन्म से जो कष्ट होता है उसमें पीड़ा नहीं होगी। तो उन्होंने भक्ति, चूंकि विस्मृति नहीं हुई, तो भक्ति हर योनि में की। ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो बाकी में नहीं होता, कि उस योनि में जाकर के भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा बाकी उस तरह की नहीं होती। तो वो उन्होंने हर में भक्ति की। तो एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ, और उनके पिताजी उनको चाहते थे कि वो अद्वैत सिद्धांत को अपनाए। लेकिन फिर वो निकले, इस पर क्वेस्ट पर निकले, और उनको जो पहले गुरु मिले तो लोमश ऋषि थे। उनसे उनकी वार्ता हुई। लोमश ऋषि ने उनको अद्वैत सिद्धांत का उपदेश किया, निर्विकार निराकार रूप के विषय में बताने लगे, पर उनको नीरस लगता था। तो अंत में उन्होंने कह दिया, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे तो सगुण साकार बताइए आप, और भगवान राम का स्वरूप बताइए। तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तू गुरु का अपमान कर रहा, जा कौवा हो जा। ओके, अच्छा, ऐसे कौवे की और योनि तू में। जो है, हाँ, और तू जो ये इस तरह की बात कर रहा है, तो गुरु के शब्दों को तू मान नहीं रहा है, तो तेरा जो मुख रहेगा वो अशुद्धि का भाजन करेगा। करेगा। कौवा जो है अशुद्ध वो करता है। हाँ, तो बड़े अर्थ हुए, और फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वो भक्ति वाला था, तो सरल होकर के स्वीकार, भगवान से हटता नहीं है, और मुझे तो सगुण साकार। तो जो भी गुरु या ऋषि रहते हैं, वो भक्त लोग कृपा करके आशीर्वाद देते हैं, तो वो भी कृपा ही होती है। तो फिर उन्होंने सगुण का इनको उपदेश किया, और कहा कि अब इस योनि में भी भक्ति कर सकेंगे। तो जितने भी जन्म हुए ये सब में वो, इसीलिए फिर उसके बाद में काकभूषी बनना पसंद किया उन्होंने, और वो हमेशा बाल लीला देखने के अयोध्यापुर में जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब 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 अवतार जब हुआ भगवान भगवान का, राम तब आते हैं तब तब मैंने आते शिशु हैं। लीला देखी है। अच्छा, ओके। तब तब, हाँ, काकभूषणी आते हैं, हाँ, और बाल लीला देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, उनको ओके। पूरी कथा पता है, क्योंकि भगवान शिव ने लोमश ऋषि को उपदेश किया था, और लोमश ऋषि ने काकभूषणी को किया था। पूरी रामकथा लोमश जी ने बताई, तो उनको पूरी रामकथा पता है, और पूरी रामकथा गाते हैं। लेकिन बाल रूप से उनका विशेष स्नेह है, लगाव तो है। इसलिए जो बाल लीलाएं हैं वो सारी हाँ, वो भुसुंडी रामायण में वर्णित है। लेकिन वो सारी लीलाएं जो है वो उस प्रकार की हैं, जैसे खेल हो रहा है तो राजा के बच्चे जैसे खेल खेलते हैं, उस प्रकार की है। कि अब भगवान जब खेलने का खेल खेलने उतरते हैं, खड़ा होना चाहता है, भगवान के विपक्ष में खड़ा होगा। तो भरत जी इतने प्रेम करते हैं भगवान से, कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मतलब भगवान के विपक्ष में खड़े होकर के और भगवान को सुख मिलता है, तो मैं विपक्ष में खड़ा हूंगा। और भगवान जो है वो हर बार खेलते हैं, और इतनी टीम होती है कि आपका अगर वीडियो ऑफ कर देंगे प्रभु जी तो आवाज गोपिकाओं सही का आएगी, अवतार है। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि वो शायद नेटवर्क थोड़ा पुअर है। तो वो, हाँ, वो प्रभु जी ट्रैवलिंग में है, तो हाँ इसलिए। जी जी। तो वो त्रेता युग में जो गोपिकाचार्य है, या गोपिकाओं का भाव है, वो भरत जी के पास है, और बाद में अच्छा। विभक्त होकर के और द्वापर में, हाँ, समस्त गोपिका बनते हैं। तो एक भाव है, क्योंकि गोपिकाओं के साथ भी है कि भगवान को जैसे सुख मिले। सही बात है। अगर हमारे चरण की धूल भगवान के सिर पे चढ़ा के सुख मिलता है, तो हम मतलब जन्मों जन्मों तक नरक जाने के लिए तैयार हैं, भगवान को सुख मिलना चाहिए। तो वैसा भरत जी का भाव है। तो इस प्रकार की लीलाएं आती हैं उसमें। एक ये भी लीला आती है, धनुष एक बाण से लीला खेलने मुझे भी गए हैं, याद आ तो रही, जो जन खेलने जाते हैं वो कीचड़ उछल जी। जाता है मंथरा के ऊपर, वो वाली भी एक लीला है, इसलिए तो मंथरा इस क्रोधित हो इस जाती प्रकार है। की, हाँ, इस प्रकार की लीलाएं हैं, जी, लेकिन जितनी लीलाएं हैं वो सब मर्यादा में है। हम्म हम्म मर्यादा कहीं अब- छूटी नहीं है। बस एक जो कॉमन लीला सब जगह दिखती है, कि भगवान जो है वो प्रसाद ले रहे हैं। अ, कौशल्या माता जो है वो प्रसाद बनाती है अपने हाथ से, भगवान के लिए वहां पर रखती है। इधर ऑफर देखते हैं कि करती वो, हैं। हाँ, वो उधर उनके हाथ में लड्डू है, और वो
पा रहे हैं उसको, तो वो समझ नहीं Yes. पाती, इससे मोहित हो जाती है। तो ये एकमात्र लीला है जो वैसी है, बाकी सब जगह भगवान ने पूरी मर्यादा रखी है, अनेक हैं। और एक मुझे अभी बिल्कुल नाम वो नहीं चढ़ रहा है, मैथिली में अद्भुत रामायण, यस, अद्भुत रामायण, अद्भुत रामायण में भी भगवान की किशोरावस्था की और बाल्यावस्था की लीलाओं का वर्णन है। तो ये दो हैं दो जहां से जगह है मतलब जहाँ से अगर कोई पढ़ पढ़ना चाहे तो हम्म, अद्भुत रामायण। और हाँ, एक पूर्व काल में, और उन्होंने भगवान की लीलाओं को लिखा है, विवाह और उसके आसपास की लीलाओं को लिखा है, और वो राम रसिकावली नाम से ग्रंथ है, जो ओके स्पेशली श्री संप्रदाय और रामानंदियों के बीच में बहुत प्रचलित है। तो ओके ये तीसरा प्लेस है जहां से वो वाली लीलाएं पढ़ी या सुनी जा सकती हैं। सुनी जा सकती तो है। ओके जी प्रभु जी, है ना। अब बाकी ये कि आप कृपा पूर्वक वीडियो देख करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, और मुझे हाँ नहीं, आई संकोच विल में मत शेयर डाला विद करिए, मुझे एवरीवन। अच्छा। जी जी प्रभु जी लास्ट यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रवीण प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, बस इसमें लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा, जो प्रभु जी ने कहा कि काकभूषण जी का। प्रभु जी, अभी पिछले 40 साल पहले की घटना है, जब आपने नाम सुना होगा रामानंद सागर जी का, जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया था। तो जब वो सीरियल बन रहा था प्रभु जी, तो एक लीला होती है काकभूषण जी की राम जी के साथ, कि काकभूषण जी आते हैं अयोध्या में, और भगवान श्री राम के हाथ से जो है कौर रोटी छीन के ले जाते हैं, रोटी हाँ। छीन के उनको हम्म चढ़ाते हैं। हम्म तो रामानंद सागर जी के सामने एक चुनौती थी कि कौवा कहाँ से पकड़ के लाएंगे। हुआ। हम्म और उस जमाने में वीएफएक्स नहीं था जैसा आज है, हम्म तो हम्म उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लीला दिखाएं कैसे। तो फिर हम्म उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, संतों से मिले, और फिर ऐसे वो गए तो उन्हें एक हिमालय में एक योगी हैं, जिनका नाम है महाअवतार बाबा जी महाराज, जो कि केरल के रहने वाले हैं, और वो उनकी आयु इस समय 3000 साल की है, हिमालय में रह हाँ, रहे जो हैं। लहरी लहरी महाशया और ये सब जो हाँ जी, क्रिया योग वाले जो हैं, जी हाँ। जी। वहां से उन्होंने जो प्रार्थना की, और वहां से प्रार्थना काकभूषण जी के पास गई। तो हम्म गुजरात में जहां पर ये शूटिंग हो रही थी, वहां पर जब हम्म इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक वृक्ष के नीचे हम्म, कौवा आता है, और कौवा इतना अच्छा। दिव्य था कि उनको अंडा प्रेरणा हुई कि ये काकभूषण जी हैं। तो उन्होंने अच्छा। कैमरामैन को कहा कि आप कैमरा चालू रखो, ये काकभूषण जी हम्म महाराज हैं। उन्होंने उनकी परिक्रमा की, साष्टांग हम्म प्रणाम किया, और वो महल के अंदर प्रवेश किए जो सेट था। और वहां एक बाल गोपाल थे जो भगवान श्री राम बने थे, और उन्होंने कैमरामैन को कहा कि आप जो है हम्म, कैमरा ऑफ मत करना, कैमरा चालू रखना, और ये लीला होगी। आप प्रभु जी बिलीव नहीं करेंगे, 20 मिनट तक कैमरा ऑन रहता है, और हम्म, वो कौवा उस बालक राम जी के साथ साक्षात लीला करते हैं, खेलता है। और वो कौवा उड़ते नहीं है। तो वो जो कौवे आप हम्म वीडियो में देखेंगे एक्चुअल रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में, रियल वो कौवे। एक्चुअल में काकभूषण जी हैं। हाँ। तो वो जो लीला अरे हो वाह, रही है वो वो तो सीन साक्षात हो मैंने रही है। देखा है जब हम जी लोग छोटे थे, तब आती थी रामायण। आई रिमेम्बर जी दैट जी। सीन, बट टुडे आई रियलाइज दैट इट वाज अ डायरेक्ट काकभूषण जी, कनेक्शन। क्योंकि प्रभु जी कौवा यस। इतना चंचल होता है कि वो पकड़ में नहीं आता है, हाँ, कि एक जगह कहाँ बैठेगा, पकड़ में भी नहीं आएगा। पकड़ में नहीं आएगा। तो वो यस यस। प्रॉपर आधे घंटे तक लीला हुई प्रभु जी। अरे वाह, अमेजिंग प्रभु जी। यस। तो प्रवीण प्रभु जी के ये प्रभु उसमें जी एक मैंने चीज जुड़ गई आज। कथा सुनी थी, वृंदावन के एक संत हैं, अच्छा उनके अच्छा। मुखारबिंद से, तो मैंने सोचा कि हम्म, मैं शेयर कर देता हूँ। यस यस, अमेजिंग प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो थैंक यू टू प्रवीण प्रभु जी ऑल्सो, कि despite of his schedule traveling, he's taking out time. This shows his dedication. So before we end, I would like to ask if anyone wants to comment anything, or Amrish Prabhu ji wants to say something.
हरे कृष्ण प्रभु जी, अमरीश धन्यवाद। प्रभु जी कुछ। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि भगवान का जो बाल रूप है, तो आगे की जो जी भी जी होंगी तो उसमें उनके बाल रूप का जो है तो कैसे दिखते हैं, उनके चरण कैसे हैं और उनका उनका मुख कैसा है, आंखें कैसी हैं, इसके आप वर्णन करिएगा। यस प्रभु जी, यस वी विल ट्राई टू डू। और हम लोग अगली बार का सत्र इसी तरह से आरंभ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। यस, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रात और कल इसी बात पे मनन करिए कि कैसी भगवान की नरकट लीलाएं हैं, और इस बारे में सोचिए, चर्चा करिए, पढ़िए। और कोई आपको भी ऐसी सुंदर लीला, भगवान की बाल लीला पता चलती तो अगले सत्र में उसको हम सबके साथ शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु जय। जी। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। जय